नहीं है, कोई मांगे ऐसी नहीं है कि आज हमें कोई नई मांग मिलेगी। पिछले 10 साल पहले जब वैकेंसी के माध्यम से लोगों ने चालू किया, तभी से उनकी एचआर पॉलिसी लागू हो गई और कुछ एचआर पॉलिसी में जो चीज़ें हम लोगों को दी गई थी वो आज तक अप्राप्त है। यानी कि प्रत्येक साल 60% वेतन वृद्धि की बात थी, 7 से 15% तक थी, लेकिन बाद में 7% पे मान्य हो गई। वो वेतन वृद्धि कभी नहीं दी गई। तो आज 10 साल बाद भी लोग उसी पुराने 10 साल पुराने सैलरी पे काम करने को मजबूर हैं। इसके सिवा जो कर्मचारी हैं सभी को मेडिकल फैसिलिटी दी जानी थी, लेकिन वो आज भी इन लोगों ने अप्लाई नहीं करा पाए हैं। इसकी कमी की वजह से लोग इलाज नहीं करा पाते, महंगा इलाज है। इसकी वजह से बहुत सारे साथी हमारे 50 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके परिवार को कोई मुआवजा, कोई कंपनसेशन नहीं दी गई है। इंश्योरेंस अप्लाई किया जाना था, लेकिन अभी तक इंश्योरेंस अप्लाई नहीं किया है, तो किसी के परिवार को कोई भी जो मृतक है उसके कोई लाभ नहीं मिल पाया है। इसके सिवा लोग कम सैलरी पर जॉब में हैं 10 साल से, जो इंक्रीमेंट भी ना होने की वजह से, लेकिन फिर भी 500-600 किलोमीटर दूर पर उन लोगों को प्लेस किया हुआ है। स्थानांतरण पे रोक लगा दी गई है, ट्रांसफ़र पे रोक है, जिसकी वजह से लोगों को और सोशली और मेंटली हरासमेंट हो रही है। इसके सिवा यूपीएसआरएलएम में 10,160 कर्मचारी रखे जाने थे, जिनका काम ये लोग अभी 3300 लोगों से ले रहे हैं। तो इसलिए एक आदमी पे 3-4 लोगों का काम करना पड़ रहा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन पर। प्रेशर की वजह से हम लोगों को ब्रेन हेमरेज के केसेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हर महीने में 2-3 केसेस एक्सीडेंटल या ब्रेन हेमरेज के हो जाते हैं। लेकिन मिशन बहुत आराम से, सुस्त गति से काम कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि वो इन चीज़ों को मानता नहीं है। उनके और हमारे बीच में ये बना हुआ है एक तरह से, वो भी आश्वस्त है कि ये चीज़ें दी जानी है और हर मंच पे ये कहते भी हैं, लेटरबाजी भी होती है, आदेश जारी होते हैं, लेकिन कागजों में आदेश रह जाता है और हम लोगों के पास कोई लाभ नहीं मिलता है। तो दुखी होकर के, क्योंकि जब भी हम काम कर रहे हैं हम लोग को भी टाइम नहीं मिलता कि हम लोग अपनी बातों को रखें, और मिशन भी लगातार कागजों के माध्यम से हमें टरका देते हैं। तो आज ऐसी स्थिति बनी कि पहले आप हम काम करा लेते हैं, उसके बाद हम अपना काम करेंगे। तो इसलिए आज हम 30 तारीख से हमने लगातार पिछले 1 साल पहले भी हड़ताल की सूचना देते हुए और फिर आश्वासन के बेस पे हम लोग 2 महीने तक हड़ताल के बाद वापसी आ गए। उसके बाद लगातार पिछले 2-3 महीनों से हम लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं। इसी के बीच में आज से 1-1.5 महीने पहले 1 दिन का सांकेतिक हड़ताल की और उसके बाद हमने काली पट्टी बांध करके हमने 15 दिन तक उनको चेताया। जब तब तक भी बात नहीं बनी तो हमने नोटिस दे करके ये हड़ताल 30 तारीख से शुरू की। अब हड़ताल के बाद अब वो लोग चाहते हैं कि उनको और समय दिया जाए। तो 10 साल का समय छोटा नहीं है, इतना समय देने के बाद और समय की क्या बात है।